संस्कृति शब्द की पहचान संस्कृत से आई है और संस्कृत की जहाँ तक बात करें कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये सभी बच्चों का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन ये बच्चे आज की तारीख में संस्कृत के श्लोकों का पठन कर रहे हैं। ये सभी बच्चों के मुख पर जो संस्कृत के श्लोक सुनाई दे रहे हैं वो बच्चों को 1000 से ज़्यादा संस्कृत के श्लोक इन्होंने मुखपाठ करके रखे हुए हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से स्वामी जी है, परमचिंतन स्वामी जी, उनके साथ हम सीधी बात करेंगे। स्वामी जी, जिस तरह से देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु 3 साल से लेकर 7 साल 8 साल तक है, संस्कृत के श्लोक का पठन कर रहे हैं, कहाँ से ये बच्चों को प्रेरणा मिली और किस तरह से ये बच्चों को सिखाया गया? परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज एक संस्कृति पुरुष थे और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था। और हमारी ये भारतीय सनातन संस्कृति टिकी है मंदिर, शास्त्र और संत से। यही न्याय से परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और हमारे वर्तमान गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने विश्व के सभी देशों में जहाँ जहाँ ऐसे भक्त समाज रहते वहाँ मंदिरों का निर्माण किया। साथ में ही संतों को भी वहाँ विचरण के लिए वहाँ भेजे और सनातन धर्म के शास्त्रों की भी रचना की। ये तीनों के साथ साथ ये परंपरा हमारी संस्कृति टिकी रहे, इसीलिए संतों के द्वारा और मंदिरों के द्वारा संस्कृत भाषा, जो भाषा से संस्कृति टिकती है, इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा भी छोटे छोटे बच्चों के हृदय में दृढ़ हो और ये भाषा के साथ हमारे जो भी सनातन धर्म के मूल्य है, जो एक विचार वैभव है, वो भी सभी श्लोकों में हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है। इसलिए छोटी सी उम्र में उन्होंने ये संस्कृत जो वैदिक, जो उपनिषदिक श्लोक, वो श्लोक मुखपाठ करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। और हमारे गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज बहुत ही आशीर्वाद और बहुत प्रेरणा और समय देकर, प्रेम देकर ये छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार के मुखपाठ के लिए प्रेरित किया। और यही न्याय से फिर पूरे विश्व में और ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार के छोटे आयु में ही संस्कृत मुखपाठ के लिए सब ये बच्चे प्रयत्न करने लगे। और ये जो भी हमने सुना तो छोटी सी आयु है, लेकिन 1000 से भी ज़्यादा श्लोक उन्होंने मुखपाठ करके इस भाषा के द्वारा संस्कृत की रक्षा के लिए और संस्कृत बोलते बोलते ये विचारों अपने जीवन में, आचरण में लाने के लिए वो प्रयत्न करते। और इसी प्रकार से आज प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी वर्ष पर उन्होंने ये संस्कृति पुरुष को ये संस्कृति की रक्षा की अंजलि दी है। स्वामी जी, जिस तरह से देखा गया कि ये बच्चे छोटे छोटे हैं, किस तरह से इनको सिखाया जाता है संस्कृत के श्लोक? क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं उनको भाषा की ज्ञान इतना नहीं होता है, फिर भी ये बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं पूरा? सही बात बताई, क्योंकि ये सब बच्चे ऑस्ट्रेलिया बोर्न है। इन्हें अच्छी तरह से गुजराती भी वो पढ़ भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, लेकिन गुरु जी की प्रेरणा और उनकी आज्ञा से वहाँ संतों विचरण करते हैं। तो फिर संतों ने भी तय किया कि नहीं, ये तो बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए अलग अलग सेंटर में, कोई सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, एडिलेड, कोई न्यूजीलैंड में भी रहते, तो सबको जूम के माध्यम से एक साथ में लेकर फिर उन्हें संस्कृत सिखाने का प्रयत्न किया। शुरुआत में तो बहुत कठिन पड़ता था, लेकिन पूज्य ब्रह्मस्मरण स्वामी और पूज्य प्रिय चिंतन स्वामी जी वो हफ्ते में 2-3 क्लास उनके लेते थे और पूरे श्लोक एक साथ तो वो समझ नहीं सकते, लेकिन छोटे छोटे उनके टुकड़े उन्हें समझाने का प्रयत्न करते थे। क्योंकि समझाना पड़ता था इंग्लिश में, क्योंकि वो इंग्लिश ज़्यादा समझते। पहले इंग्लिश में समझ लेते कि ये श्लोक का भावार्थ क्या है, ये श्लोक में किस प्रकार के एक अद्भुत और दिव्य विचार प्रस्तुत किया है, और फिर उसे वो मुखपाठ कराते थे। और उसी प्रकार से जूम के द्वारा इस प्रकार के क्लासेस लेकर इस बालकों को 1 श्लोक 2 श्लोक ऐसे करते करते फिर 1000 से भी ज़्यादा श्लोक ये कंठस्थ करे हुए। और जो हमारी वैदिक भगवान की जो
महापूजा विधि, ये महापूजा भी वो स्वयं करते हैं और अन्य भक्तों के घर में जाकर इस प्रकार की महापूजा भी हमने सुना। ये शांति पाठ जो उपनिषद मंत्र में बताया है, इस प्रकार की एक महापूजा विधि के द्वारा हमारी जो एक भक्ति परंपरा और ये जो संस्कृति की परंपरा, ये सब बालक धीरे धीरे से उन्होंने 1-1.5 साल में सब कंठस्थ कर दिया है। हाँ, तो जिस तरह से बताया गया कि ये बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से गुजराती भी नहीं जानते, हिंदी तो बहुत दूर की बात है, फिर भी ये बच्चों को संस्कृत का ज्ञान जो है वो पहले इंग्लिश में उसका भावार्थ समझाया गया, फिर उनको श्लोक को समझाया गया और उन्होंने कंठस्थ किए हैं ये पूरे श्लोक। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से सनातन संस्कृति की अगर रक्षा करनी है तो ऐसे बच्चों को तैयार करना पड़ेगा कि जो श्लोकों का पठन करे, संस्कृत की जानकारी रखे, तभी ये सनातन संस्कृति की रक्षा होगी। कैमरा पर्सन योगेश ठक्कर के साथ आनंद पटनी, OTT इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात।